नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा 30 साल पहले जाइए, कुछ नारे जो उस दौर के होंगे वो परिवार नियोजन से जुड़े बहुत सुने होंगे, जिनमें बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। उसके बाद आया डबल इनकम वन किड, फिर एक दौर ऐसा भी आया जहां यह कहा जाने लगा कि डबल इनकम नो किड्स। लेकिन क्या वाकई में बच्चे कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, कैसे तय होता है कि वो पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी होगा या नहीं होगा? 1995 में उस दौर की भैरव सिंह शेखावत सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चों पर निकाय और पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था और 30 साल से यह चला आ रहा है। लेकिन भजनलाल सरकार ने इसको बदल दिया है, इस राइडर को हटा दिया गया है, 30 साल पुराने इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि एक नेता का एक बेहतर इंसान होना, एक सामाजिक कार्यकर्ता होना, नीति को लेकर उसका ज्ञान होना और समाज के लिए उसकी सेवा के प्रति समर्पण होना महत्वपूर्ण है। क्या यह वाकई में महत्वपूर्ण था कि 2 बच्चे हों तो सही और 3 हो तो आप चाहे कितने ही योग्य हो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? सवाल अब यह भी है कि क्या वाकई में इस बदलाव के बाद अच्छे उम्मीदवारों को बच्चे की वजह से चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा और इससे पंचायत व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। दो या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, हमारे साथ सरपंच संघ के प्रवक्ता रफीक पठान जी हैं और साथ में रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी हैं। रफीक पठान जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। जो बदलाव है, मैं इसको रिवोल्यूशनरी बदलाव कहता हूं, क्योंकि किसी को इसलिए अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता कि उसके घर में 3 बच्चे हैं। तो ये जो बदलाव आया है, इससे आपको लगता है कि जो सही मायने में अच्छे कैंडिडेट थे अब वो आराम से चुनाव लड़ पाएंगे? बिल्कुल, ये जो राज्य सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। और पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा संवाद हुआ था तो राजस्थान सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन के प्रति, उसकी प्रति मेरे पास है, उसमें साफ लिखवाया छठे बिंदु पर कि जो 2 से अधिक बच्चे वाली 2 बच्चे की बाध्यता जो थी उसको खत्म किया जाए और सांसद और लोकसभा या विधानसभा के पैटर्न पर पंचायत राज के भी चुनाव हो, नगरीय निकाय के भी हो। और सरकार का आज फैसला बहुत ऐतिहासिक है। पिछले दिनों तेलंगाना में हमने देखा कि एक बाप ने अपनी बेटी की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाह रहा था, जबकि उसको नियमों का पता नहीं था। उसके 2 जुड़वा बेटियां बाद में हुई थी, पहले एक बेटा था। तो ऐसी जुड़वा बच्चों को एक ही यूनिट काउंट किया जाता है। ऐसी अनभिज्ञता के कारण कई लोगों ने अपने बच्चे गोद दे दिए या प्रेगनेंसी के टाइम से ही अपनी खुद की पत्नी को अपने भाई की पत्नी के नाम से अस्पताल में भर्ती कराया, अपने भाई का नाम उसके बाप के रूप में दिया। तो ऐसे कई उदाहरण आए और कई ऐसे लोगों को डीएनए टेस्ट तक भी गुजरना पड़ा और संतानों की जो आई उसमें कई लोगों को जेल भी हुई। तो पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। भारत के हर नागरिक को जब चुनाव वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। और राजस्थान सरपंच संघ की ये जो मांग थी वो राज्य सरकार द्वारा जो मंजूर हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बात और कहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे बताइए, वैसे राजस्थान में कितनी पंचायत हैं और उनमें अगर वार्ड पंच को काउंट किया जाए तो सरपंच कुल कितने होते हैं और वार्ड पंच को मिला लिया जाए तो वो अलग से कितने होते हैं? ये संख्या क्या है? पहले लगभग 11,500 के लगभग पंचायतें थी। अभी जो नई परिसीमन हुआ है उसमें 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाएंगे। 1.5 लाख के लगभग वार्ड पंच होंगे। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1400 से अधिक होगी और पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 3,500-4 हजार के लगभग है। मोटे मोटे 1.5 लाख के आसपास मान ली। बिल्कुल 1.5 लाख का जो चुनाव होगा वो सीधे जनता अब स्वच्छ सेवी वालों को और बिना भेदभाव के उस चुनाव कर सकेगी। ठीक है जगरूप जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? और इसको मैं एक नजरिए के साथ भी समझना चाहूंगा।
एक दौर रहा 1995 का, जिस दौरान शायद हमारे ऊपर प्रेशर होगा कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए ताकि जो संसाधन है और उनको उपभोग करने वाले उपभोग करता है उनके बीच का एक संतुलन बना रहे, उसलिए राइडर लगा दिया गया होगा। क्योंकि सवाल यह उठा कि भाई विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं लगा है, वो एक लिमिट है, लेकिन हर जिले की पंचायतों को और उनके वार्ड पंच और जिला परिषद को जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या इस वजह से राइडर था? दूसरा है कि मैं मानकर चलूं इस वक्त वैसे ही 2 से ज्यादा बच्चे जिन परिवारों में या जिनके होंगे उनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, इसलिए इस राइडर की जरूरत ही नहीं थी। देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जनसंख्या नीति के तहत ये किया गया फैसला था और आप 70 के दशक में बहुत भारी मुहिम भी चली, जैसे जबरन परिवार नियोजन के केसेस भी आए, तो तब समय 1994 में भैरू सिंह सरकार ने इसे 1995 से लागू किया और ये मोटे तौर से चूंकि स्थानीय निकायों में लागू किया तो घटना का पहलू ये भी देखा जा सकता है, आपने लोकसभा और विधानसभाओं में ये नियम नहीं लागू किया। जनसंख्या नियंत्रण के यदि पॉपुलिस्टिक मेजर लगाने हैं तो सब जगह लगाए जाने चाहिए थे जी। तो एक स्थानीय जनप्रतिनिधित्व राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मुझे समझाइए, मैं तो आज 2026 में खड़ा हूं सर जी। आज भी क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बेहद कम है, तो यहां तो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली स्थिति कभी रही नहीं होगी। नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान बहुसंख्यक स्टेट में आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी इतनी कम नहीं है। और पर साथ में क्योंकि राजस्थान एक विस्तीर्ण प्रदेश है, इसमें जनप्रतिनिधियों का जैसे कि पंचायत संघ के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ लगभग 2 लाख लोग जनप्रतिनिधित्व में लड़ते हैं। अगर इसमें स्थानीय निकाय के भी शामिल कर ले, स्थानीय निकाय से शहरी निकाय के भी शामिल कर ले, तो ये बड़ा आंकड़ा है। तो ये बात सही है कि उसमें काफी योग्य जो उम्मीदवार होते थे, जिनकी छवि भी अच्छी होती थी, तो उनको इस निर्योग्यता के चलते चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता था और एक अच्छा जनप्रतिनिधित्व उस रूप में ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये राज्य सरकार की मनमानी पे नहीं होना चाहिए। कभी जाम मुंह से लगा दिया, कभी मुस्कुरा के हटा दिया, एक सरकार आती दूसरा फैसला बदल देती है। कांग्रेस की सरकार ने भी विचार किया था विजेंद्र जी, नहीं कांग्रेस की सरकार ने भी विचार किया था इस पे, तब भी सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया था, तब वो कर नहीं पाए। लेकिन सवाल यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे 1951 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की शरायतें निर्धारित होती हैं, ऐसे क्या मतलब है सर? राज्य सरकार को बाड़मेर जैसे इलाकों में कुएं खोदकर पानी निकालने जैसा थोड़ी ना था ये। हाँ, तो कर नहीं पाए, मंशा नहीं होगी, नहीं कर पाए। राज्य सरकार को भी इस तरह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जैसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं और निर्योग्यताएं निर्धारित होती हैं, राज्य को भी अपने हर एक राज्य इसके लिए स्वतंत्र, क्योंकि ये स्थानीय सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का नहीं है, तो ये स्टेट के चार्ज में आता है। तो उनको इस तरह की बेहतर तो ये रहे कि इस तरह की कोई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसा एक कानून बनाना चाहिए जिसमें स्थायी रूप से। आप ये कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार एक बेहतरीन फैसला है, अब ये कह रहे हैं अभी फैसला चूंकि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, इसको अध्यादेश आएगा विधानसभा में, इसको पंचायती राज संशोधन और नगर पालिका अधिनियम में। भरत मेघवाल, क्या इसका कोई विरोध करेगा कि भाई इस राइडर को हटा दिया जाए, इसका विरोध होगा क्या? तो आपको ये लगता है कि 1995 के बाद जितने सरपंच, पार्षद, मेयर बने हैं अभी तक, वो योग्य नहीं थे और ईमानदार नहीं थे? अगर ये कहा जा रहा है कि 2 संतान का राइडर लगाने से योग्य उम्मीदवार आ नहीं पा रहे थे, इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि 1995 के बाद जितने भी सरपंच, पार्षद और मेयर बने वो योग्य नहीं थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये विधानसभा में विधेयक आएगा, क्या कांग्रेस विरोध करेगी? मैं सिर्फ मेरा सवाल यही तो है ना भाई, 2 राइडर क्यों लगाया था? परिवार नियोजन करने के लिए। या तो कहिए हम इसके पक्ष में नहीं है, मेरी बात सुनिए, या कहिए हम इसके पक्ष में। वही बात कह रहा हूं ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब 1995 में जब ये राइडर लगाया गया, उसका कारण था परिवार नियोजन। क्या आज भारत जनसंख्या वृद्धि दर में पीछे हो गया है? क्या आज विश्व में भारत पहले नंबर पर नहीं है? क्या 147 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को आज भी गेहूं पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा? क्या आपकी स्वास्थ्य की सेवाएं सही है? विधानसभा में बोला गया कि आज भी गांव के अंदर सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर रूप से लोग डॉक्टर नहीं है। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं आपकी नजर से। भाई कांग्रेस इसका विरोध करेगी, आप इसका कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है कि अगर यह विधेयक आया और अगर 2 बच्चों के राइडर को हटाया गया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। राइडर क्यों लगाया गया था? ना, अभी कांग्रेस इसका विरोध करेगी। बताइए ना, राइडर क्यों लगाया? कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी कि कोई भी सरपंच वो नहीं बनेगा जिसके 3 बच्चे हैं, वो विधायक बन सकता है।
वो सांसद बन सकता है। राइडर क्यों लगाया? वो कुछ भी बन सकता है, बस सरपंच नहीं बनेगा, सरपंच नहीं बनेगा, निकाय में नहीं आएगा, जिला परिषद में नहीं आएगा। सवाल के तमाम मैं जवाब दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, राइडर क्यों लगाया गया था 1995 में, और अब राइडर क्यों हटाया गया? उस समय तो परिवार नियोजन था, और आज आप कह रहे हैं कि साहब योग्य व्यक्ति बन नहीं सकता, इसलिए था क्या आज देश की आबादी बढ़ नहीं रही? क्या देश के अंदर आज सीमित संसाधन नहीं है? आज गांव से लोग पलायन करके शहरों में आ रहे, तो फिर क्यों सरकारी नौकरी के अंदर 2 का राइडर है? क्यों प्रमोशन के अंदर 2 का राइडर है? जब ये विधेयक विधानसभा में आएगा, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कह रहा हूं, आप कांग्रेस नहीं आया, प्रदेश का रूट ले सरकार, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। आप सिर्फ विरोध पे जा रहे हैं, नहीं होने देगी। हर चीज का विजेंद्र, हर चीज का एक, आप ये कह रहे हैं, हर चीज का एक रीजन होता है, किसी भी चीज को लाने का रीजन होता है। जब हर आदमी वोट डाल सकता है तो चुनाव क्यों ना लड़े? सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, बस सरपंच ना बने, क्यों ना बने? कहना चाहते हैं कि हर आदमी वोट डाल सकता है, तो फिर हर आदमी ये कहेगा कि साहब मैं तो अपराधी हूं, मुझे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और वोट चुनाव लड़ने का अधिकार। क्या अपराधी वोट चुनाव लड़ सकता है? क्या क्यों? दो चीजें अलग हैं। लड़ सकता है क्या? दो चीजें अलग हैं। अगर वो आरोपी है तो लड़ सकता है। अपराधी चुनाव लड़ सकता है क्या? अगर वो आरोपी है तो लड़ सकता है। जो नगर पालिका दुनिया में गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, भाई सीधा बताइए, कांग्रेस इसके पक्ष में है या नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब 1995 में आया, तब इसका उद्देश्य था परिवार नियोजन करना। क्या भारत की जनसंख्या ठीक है भरत, रफीक पठान, सुरेश गर्ग साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। रफीक पठान जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हम इसके पक्ष में नहीं खड़े हैं, इस राइडर का होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस क्योंकि अभी विपक्ष में है, तो उनका काम सरकार की जो भी अच्छी नीति होगी उसका विरोध करना है। अच्छी नीति का विरोध करना है, अच्छी हो या बुरी हो, विरोध तो करना ही है, क्योंकि विरोध में नीति का विरोध करना है ना। अब तो क्योंकि तो बताइए, गेहलोत साहब खुद चाहते थे, कांग्रेस की पिछली सरकार चाहती थी कि वो इस राइडर को हटाए, मगर इनको ये पता था कि हमारे ऊपर तुष्टिकरण का आरोप लगेगा, मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगेगा, इसमें से लेके नहीं आए, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर से रोका और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस नीति को सही ठहराया। बीजेपी का प्रमोशन के लिए वसुंधरा राजे जी ने भी प्रमोशन में बीजेपी लेके आई है, तो वाहवाही तो कर नहीं सकते ये लोग। झूठ और झूठा ज्ञान मत दीजिए आप। इस तरह की ये जो भ्रामक बात कर रहे हैं, भ्रामक बात तो आप कर रहे हैं भाई। जब 2023 के अंदर गहलोत साहब प्रमोशन में जो 2 साल से अधिक 2 से ज्यादा बच्चे उनके प्रमोशन पे जो रोक थी 5 साल की, उसके लिए गए थे, और माननीय हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर 2023 में जिस तरह से 2018 में राइडर हट गया है, 2023 में 18 में हो गया, 23 गिना रहे हैं। थोड़ा सा फैक्ट सही कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, अपना थोड़ा सा एक बार थोड़े से फैक्ट सही कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरेश गर्ग साहब, अब इसको हटाया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको वेलकम करता हूं, क्योंकि ये ऐसा राइडर नहीं होना चाहिए जो किसी को चुनाव लड़ने से रोके, जबकि उसी तरीके के उसी पैटर्न में विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। लेकिन फिर भी जब इसको हटाया जा रहा होगा तो बताया जा रहा होगा ना कि भाई इन कारणों से हम हटा रहे हैं, वो कारण क्या है? विजेंद्र जी देखिए, आज हम भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है। भाई 91 से 95 के अंदर क्या था कि प्रजनन दर थी 3.6, आज प्रजनन दर है 2। आप कितना अंतर हो गया? प्रजनन दर 3.6 थी, तब भैरव सिंह जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि राइडर लगाया था। आज प्रजनन दर है 2। जब प्रजनन दर 2, आज देखिए विश्व के अंदर क्या स्थिति हो रही है। जापान के अंदर बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, चाइना के अंदर बूढ़े लोगों की संख्या, यूरोप के अंदर बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो अगर हिंदुस्तान अगर युवा है तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस हमेशा अगर हिंदुस्तान में अच्छा काम होता है या राजस्थान में अच्छा काम होता है उसका विरोध कर रहा, और इसी विरोध की वजह से कांग्रेस को जनता बार बार नकारती है। हर बार ये विरोध करता है, जनता इनको नकार देती है। अरे भाई, इसमें तकलीफ क्या है? कोई भारतीय जनता पार्टी का ही थोड़ी जीत के आएगा, ये तो सभी के लिए है। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है भाई। उस टाइम की परिस्थिति ये थी, कि 3.6 प्रजनन दर थी, आज की 2 है प्रजनन दर, इसलिए इस चीज को है। तो सरपंच पंचायत के चुनाव में सभी दलों का इसमें बांटती है जी। अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद पंचायत के चुनाव में थोड़ी ना पार्टी सिंबल बांटती है ना? नहीं बांटती। नगर निकाय में तो फिर पार्टी कहां से जीत कर आएगी? पंचायत नगर निकाय में भी लागू होता है ना। नगर निकाय, मैं यही कह रहा हूं कि इनको विरोध करने की क्या जरूरत आ गई? मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस देखिए आज प्रवक्ता विरोध कर रहे, तो इससे यह साबित हो रहा है कि ये विधानसभा में विरोध करेंगे।
आप करिए, लेकिन ये बिल पास होगा विधानसभा में, निश्चित रूप से पास होगा। कोई, अरे भाई, ये अगर जनता के अच्छा काम मैं ये कह रहा हूं क्या ये अगर विरोध होगा तो क्या साथ में मांग भी होगी कि भाई ये बहुत सही था 2 बच्चों वाला राइडर, इसको विधायकों और सांसदों पर भी लागू कर दीजिए। ये तो कम से कम विधानसभा में अपने राजस्थान के विधायकों पर लागू कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष बताएंगे कि क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या हम तो बता रहे रीजन क्या था, उस टाइम के रीजन ये था। आज की तो ये है, आज प्रजनन दर 2 रह गई है 3.6 से। प्रजनन दर शायद तकलीफ है इसमें। प्रजनन दर 1.76 के आसपास है। विजेंद्र 2 भी नहीं है। मैं दुरुस्त करना चाहूंगा, प्रजनन दर पहले 29 थी, अब 21 है। 1 मिनट तो घटी है, ये बात सही है। प्रजनन दर पहले की तुलना में घटी है अपेक्षाकृत रूप से, 21, लेकिन 3.6 से पर 1001 लाइव बर्थ 2.9 थी। वो जो ये कह रहे सुरेश गर्ग जी, मैं यही कह रहा हूं भाई, आज की स्थिति ये है कि आज पूरे विश्व के अंदर देखिए ना कि क्या स्थिति हो रही है। जापान हो, चाइना हो या यूरोप कंट्री हो, सब जगह बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर ये चीज होती तो इसमें तकलीफ, पर समस्या पर है कि कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है। लेकिन बेरोजगारी भी तो एक एजेंडा है, कोई अच्छा काम हो विरोध करो, अच्छा काम हो विरोध करो, फिर जनता इनको जीरो पे समझा देती है, जनता फिर इनको नकार देती है। विजेंद्र जी मैं बता दूं, जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी, इन्होंने शिक्षा के अनिवार्यता वाला जो कानून वापस लिया था, उसका भी व्यापक रूप से समर्थन हुआ था पूरे राजस्थान में, क्योंकि हजारों केस ऐसे हुए थे जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ा, कई लोगों को जेल जाना पड़ा। ऐसे ही बच्चों वालों में भी हुआ है। तो जो ये सरकार ने अगर किया है तो बहुत स्वागत योग्य है। नियम तो देखिए हटना चाहिए था। ये सरकारी उसमें किया ही है ना, सरकारी नौकरी के अंदर तार्किक था। जब और जगह नहीं तो क्यों स्थानीय निकायों में क्यों होना चाहिए? आपत्ति क्यों कांग्रेस को? या तो ये कांग्रेस अशोक गहलोत जी का विरोध कर रहे हैं, फिर तो अशोक गहलोत जी का विरोध कर रहे हैं ना। अशोक गहलोत जी ने अपने शासन का यानी कि अशोक गहलोत जी का विरोध कर रहे हैं। सरकार कहता है बीजेपी सरकार इसको वापस में ले रही है, तो कांग्रेस को तो कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए। बीजेपी सरकार को फैमिली प्लानिंग का बदले हुए स्वरूप में लागू करना चाहती है। आज भजनलाल जी है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार राजस्थान की थी, पार्टी की सरकार ये नहीं होती है सर। पार्टी चुनाव जीतती जरूर है, लेकिन बनती स्टेट की सरकार, स्टेट की सरकार पार्टी की नहीं होती है। उस वक्त भी राजस्थान की सरकार थी, आज भी राजस्थान की सरकार है जो फैसला ले रही है। भरत मेघवाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ये कह रहा हूं, अच्छे काम अच्छे होते हैं, गलत काम गलत होते हैं। आप अपोजिशन में, आपका काम है कि भाई क्वेश्चन रेज करें, लेकिन जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट तो होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जब हमने किसी चीज को राइडर लगाया, उस समय हमारा उद्देश्य जो था वो उद्देश्य था प्रजनन दर कम होनी चाहिए, हमारा परिवार नियोजन होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है जी। आज आप जब उसको हटा रहे हैं, तो क्या आज जब जिस उद्देश्य से आपने लगाया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया? क्या आज जो भारत है पूरे विश्व का 1.8% हमारे पास क्षेत्रफल है, जबकि पॉपुलेशन 18% है। आपको तकलीफ हो रही है, आज आपको तकलीफ हो रही है, बताइए ना। हम कह रहे हैं ना प्रजनन दर 2 है, हम कह रहे हैं ना प्रजनन दर 2 है, पहले 3.6 थी, 80 करोड़ लोग आज अपनी बेसिक नेसेसिटी भाई आपने तो वो जो अनाज था उसको समुद्र में फेंकते थे, आप तो उसको समुद्र में फेंकते थे, क्योंकि वो अनाज होता ही नहीं था, वो स्टॉक ही नहीं होता, पैसे खाते थे आप। बताइए, हमने उसको अगर 2 से अधिक कोई बच्चा है तो उसको राइडर लगाने पर नहीं होगा। आप तो यानी योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा जनता को। आज तक जनता अयोग्य उम्मीदवार चुनती आई है। गरीबी का नारा दिया था, आज तक गरीबी नहीं मिटाई। 80 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन निर्भर कर रखा है आपने। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन निर्भर कर रखा है आपने। आज भी लोगों को आवाज नहीं है, आज भी लोगों की आय नहीं बढ़ी है। मेघवाल जी, आपने केवल गरीबी का नारा दिया था, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। आपके टाइम में 2.5 करोड़ रिटर्न भरती थी, आज 12 करोड़ रिटर्न भरा हुआ है। 25 करोड़ जीमेल अकाउंट है, कैसे हुए? जब लीगल स्टैंडर्ड बढ़ा तभी तो हुआ ना। क्या पार्टी से कंफर्म करके आए कि भाई मैं इसका विरोध करूंगा? कंफर्म करके आए ना? मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। आप पार्टी से कंफर्म करके आए ना कि भाई जो ये राइडर हटाया जा रहा है, मैं उसका फर्स्ट इंडिया पर जाकर विरोध करूंगा। मैं ये कह रहा हूं, ये पार्टी लाइन है ना जो आप जिस पर आप चल रहे हैं। विजेंद्र छोड़ दें। आज मैं तो एक पार्टी के आप घोषित प्रवक्ता है भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो आप पार्टी के घोषित प्रवक्ता है। बीजेपी की तरह मैं बात नहीं करूंगा। नहीं भरत, मैं कंफर्म कर रहा हूं, पहले मुझे कंफर्म कीजिए। आम नागरिक ना पहले ना
पूछ रहा हूँ। आम नागरिक के लिए मैं बुला लूंगा किसी को भाई। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि भाई इसका विरोध करूंगा, ये पार्टी लाइन है। एक मिनट भाई, सुरेश गर्ग साहब एक मिनट, भरत एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि भाई इसका विरोध होगा, ये कांग्रेस की पार्टी की घोषित लाइन है, ये कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं? मैंने सुन ली आपकी बात, अब आप मेरी बात सुनेंगे? पहले कंफर्म तो कीजिए भाई। मेरी बात सुनेंगे, मैं जवाब देता हूं। भाई कंफर्म तो कीजिए पहले। जवाब देता हूं। पहले ये पार्टी की घोषित लाइन है। आप तो अपनी बात पे, मेरी बात भी तो सुनिए ना। अरे भाई आप ही कांग्रेस है मेरे लिए वर्तमान में। इंडिया पे बोलने का मौका मिलता है ना, मेरी बात सुनिए ना। बताइए, ये पार्टी की घोषित लाइन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने कहा कि ये जो राइडर हटा, इस राइडर को हटने से अब योग्य उम्मीदवार चुनकर गजब कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले 30 साल में आज तक योग्य उम्मीदवार चुनकर नहीं है। गलत फिर मैंने ये कहा कि अब इस राइडर की वजह से जो योग्य नहीं आ पा रहे थे वो भी आएंगे। ये लगाया भाई, 2 लाइन में अलग है। जनसंख्या नियंत्रण सुरेश साहब, भरत मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या जो आप ये कह रहे हैं ये पार्टी की घोषित लाइन है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। अरे भाई घोषित लाइन है, नियंत्रित हो गई क्या? क्या गजब गोल गोल घुमा रहे हैं? नियंत्रित हो गई क्या? भरत आप पता क्या कह रहे हैं? नियंत्रण के एक बिंदु था, ये सारे बिंदु नहीं थे। ये भी नहीं कंफर्म कर पा रहे कि आप वर्तमान में कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? के अंदर नहीं हटाया है ना प्रमोशन में, प्रमोशन हटाया ना, क्यों हटाया प्रमोशन में? बर्थ रेट कम तो हुई है, बर्थ रेट कम हुई है या नहीं हुई है? जनसंख्या पहले की तुलना में नियंत्रित हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज परिवार नियोजन वैसे कहीं पे भी नहीं है। भारत एक मिनट, जरूर जी, एक मिनट, भरत एक मिनट। तो ये अच्छी बात है भरत मैं ये कह रहा हूँ सर, एक मिनट डेमोग्राफिक डिविडेंड जरूर जी, एक मिनट, जरूर जी, एक मिनट, करोड़ लोग गेहूं पे एक मिनट भरत, खाली राजस्थान में पंचायती राज निकाय की वजह से नहीं बढ़ेगा। विजेंद्र जी, यही निर्णय हुआ कि कांग्रेस विधानसभा में विरोध करेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो आइए विरोध करिए, हमारे को जनता का आशीर्वाद है। ठीक है, बिल बहुत पास अच्छे, होएगा, बिल पास होएगा, कर लेगा फैसले से बहुत अच्छी बात है जनसंख्या सर, बढ़ेगी, ये बहुत कहना अच्छी भी बात है गलत सुरेश जी। लेकिन भरत मैं कंफर्म कर रहा हूं, मैंने इस पैनल में आपको कांग्रेस का घोषित प्रवक्ता लिखवाया है। बिल्कुल मैं कंफर्म है ना इस बात को लेकर? कंफर्म है ना। अब क्या घोषित प्रवक्ता ये कंफर्म कर पाएंगे कि पार्टी इसका विरोध करेगी, ये उनकी पार्टी लाइन है? ये कंफर्म कर दीजिए। होता है। अरे भाई कंफर्म कीजिए साहब, हाँ या ना जो कह रहे हैं, हाँ जो कह रहे हैं पार्टी लाइन है ना, कारण बता रहा हूं ना, ये कांग्रेस की पार्टी लाइन है ना, कारण बता रहा हूं ना, ये कांग्रेस की पार्टी लाइन है। फिर प्रधान जी, अगर कांग्रेस का विरोध करती है तो क्या वाकई में जो सरपंच चुनकर आएंगे वो फिर भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि केवल सरपंच ही नहीं, सरपंच तो बिना सिंबल के आता है, मगर पंचायत समिति सदस्य सिंबल पे होता है, जिला परिषद सदस्य सिंबल पे, और निकाय में भी होता है। बिल्कुल, वो कांग्रेस का भी चुन के आता है, बीजेपी का भी चुन के आता है। तो 3 बच्चे वाले या उससे 2 से अधिक वाले बच्चे कांग्रेस के सिंबल पे भी लड़ेंगे और बीजेपी और जितनी भी दीगर पार्टियां सब पे लड़ेंगे। तो ये तो सबके लिए है, केवल कांग्रेस और बीजेपी, हिंदू और मुसलमान के लिए तो हो ही नहीं सकता ये राइडर। दूसरा परिवार नियोजन की बात है, इसका विरोध कर रही है, विरोध करेगी तो जिस भी अच्छे काम का कांग्रेस विरोध करेगी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। प्रवक्ता से कहलवा लीजिए, ये करेंगे विरोध। नहीं कह रहे ना, नहीं कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कांग्रेस इसका विधानसभा में करेगी ही नहीं। यहाँ पे प्रवक्ता जी कुछ भी बोल रहे हैं, विरोध है इनको। लोग खड़े होकर इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है भरत, नीति स्पष्ट होनी चाहिए, बाद योग्य उम्मीदवार भरत नीति स्पष्ट होनी चाहिए, वही बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होना चाहिए, या तो मैं विरोध में हूं या पक्ष में हूं। हर बिल को लाने का नहीं होता है, बोल रहे हैं। शुक्रिया भरत, शुक्रिया रफीक पठान जी, शुक्रिया जगरूप यादव जी, शुक्रिया। हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर इस राइडर की वजह से कुछ ऐसे कैंडिडेट जो बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे तो उनका यह अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो फैसला लिया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक बेहतरीन फैसला है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दो या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा।